अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। इससे पहले का जो वॉल्यूम था यानी कि वॉल्यूम नंबर 99 वो दोबारा से अपलोड किया जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 100 और उसकी तमाम तरह एपिसोड्स इंशाअल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि शायद ये एपिसोड सिर्फ 24 घंटे तक अपलोड की जाए, मतलब 24 घंटे के बाद ये एपिसोड डिलीट करके नेक्स्ट वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 8 अपलोड की जाएगी, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आपको पता है कि तकरीबन सभी चैनल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो हमें भी आ सकती है दोबारा से। इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने लेके चलना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम नंबर 100 और हमारी एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के आगाज में हमें यानी शहर दिखाया जाता है, जिसके सहन में उस्मान अलाउद्दीन के साथ तलवारबाजी करते हुए कहता है, हमने दुश्मन को सख्त जर्ब लगाई है बेटा, और अब वो हम पर पूरी तरह से हमला आवर होंगे, इसलिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। तुम मजबूत बनो ताकि हमारी सरजमीन के मजलूम लोग सुकून पा सकें। तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बेटा। फिर अलाउद्दीन के एक वार को नाकाम करते हुए कहता है, तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो बेटा। लड़ते लड़ते अलाउद्दीन जमीन पर गिर जाता है तो उस्मान कहता है, अगर तुम इस तरह अपनी ताकत जाया करोगे तो अपना दिफा नहीं कर पाओगे, चलो शाबाश उठो। ये सुनकर अलाउद्दीन एक बार फिर उठ खड़ा होता है और कहता है, आप कह रहे हैं कि मेरी ताकत जल्दी खत्म हो गई है? हाँ उस्मान साहब, आपके मुताबिक मेरा जिस्म कमजोर है। हाँ तो उस्मान कहता है, फिर भी आपको जमीन पर अपना दिफा करते रहना होगा। जबकि बाला खातून बालाई मंजिल पर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही होती है। इसके साथ ही उस्मान के कहने पर अलाउद्दीन फिर से उस्मान पर हमला करता है, मगर इस बार भी उस्मान का मुकाबला करते करते जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर उस्मान उसे हाथ देकर खड़ा करता है, फिर कहता है, तुम्हारी मशक खत्म हो चुकी है, अपनी तालीम जारी रखो। ये कहते साथ ही उस्मान अलाउद्दीन से बहुत प्यार करता है और फिर इसके साथ ही अलाउद्दीन वहां से चला जाता है। अलाउद्दीन के जाने के बाद बाला खातून उस्मान के पास आती है और कहती है, आपने मेरे बेटे पर काफी दबाव डाला उस्मान साहब, आपको अपने बराबर वालों के साथ मशक करनी चाहिए। यह सुनकर उस्मान मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे बराबर की हो बाला? तो बाला खातून तलवार थामते हुए कहती है, ये बात तो तुम जंग के दौरान ही देख सकते हो उस्मान। जवाबन उस्मान भी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, चलो तो फिर दिखाओ बाला। यह सुनते ही बाला खातून उस्मान पर हमला कर देती है और जल्दी उनकी तलवार उस्मान के गले पर होती है। फिर बाला खातून कहती है, वक्त तुम्हारी ताकत कम नहीं कर सका उस्मान। इसके साथ ही उस्मान बाला खातून की तलवार पीछे कर देता है, फिर कहता है, और उसने तुम्हारी खूबसूरती में भी कमी नहीं की, तुम आज भी वैसे ही खूबसूरत हो जैसा कि पहले थी, बिल्कुल पहले दिन की तरह। इसी लम्हे पुराने एक सिपाही के साथ वहां आता है और उस्मान से कहता है, यह सिपाही हसन है जो कुस्तुनतनिया जा रहा है उस्मान साहब। तो उस्मान उस सिपाही को एक तोहफा देते हुए कहता है, अब तुम इसे शहंशाह के पास लेकर जाओगे। यह खंजर खात्म दर्जात का सबूत है। कुस्तुनतनिया पहुंचकर ये बात को नूर को बताना। जिन लोगों ने रास्ते पर हम पर हमला किया वो वहां भी सुकून से नहीं रहेंगे। तो सिपाही हसन कहता है, मैं 2 मुआविनीन और 2 फालतू घोड़ों के साथ रवाना होता हूँ हुजूर, मेरा रास्ता चांद रोशन करे, मैं इसे अपनी जान की कीमत पर वहां लेकर जाऊंगा हुजूर। जवाबन उस्मान कहता है, अल्लाह आपको रफ्तार अता करे। इसके साथ ही सिपाही हसन वहां से चला जाता है और उस्मान बुरान के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बुरान एहतियाती तदबीर में इजाफा करो और जासूसी के लिए घोड़े भेजो, दुश्मन मुख्तलिफ है, उसकी चालें भी मुख्तलिफ होंगी। ये सुनकर बुरान हुक्म की तामील करते हुए वहां से चला जाता है और उस्मान कहता है, दुश्मन मुख्तलिफ है लेकिन अब हम भी पहले की तरह नहीं है। दूसरी जानिब कुस्तुनतनिया महल में कोजिनोस के सामने कार्दिनाल की लाश पड़ी होती है और कोजिनोस उससे कह रहा होता है, मैं तख्त का हकदार हूँ और रोम मेरा हकदार है। उस अहमक उस्मान ने मुझे तख्त हासिल करने से रोका, लेकिन वो इसका हिसाब देगा, वो सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि उसने मेरे शहर में जासूस भी घुसा दिए, यानी शहर में भी मेरा एक जासूस होगा। कोजिनोस के ये कहते साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है कि जब जंगल में फ्रग यानी शहर की जानिब बढ़ रही होती है और दूसरी जानिब सिपाही हसन अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार कुस्तुनतनिया की जानिब रवान दवा होता है। घोड़ों के आने की आवाज सुनकर फ्रग होशियार हो जाती है, फिर कहती है, ये बू, ये मौत की बू है। इस लम्हे सिपाही हसन और उसके साथी फ्रग के सामने पहुंचते हैं और उसे देखकर हसन पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जवाबन फ्रग कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफे हैं। ये कहते साथ ही फ्रग बड़ी महारत के साथ हसन के दोनों साथियों को मार गिराती है। ये देखकर हसन भी थोड़ा घबरा जाता है और फ्रग कहती है, मैं मौत की एलची फ्रग। तो हसन तलवार निकालकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम बेगैरत, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही वो फ्रग पर हमला आवर होता है, मगर फ्रग उसके हमले को नाकाम बनाकर बेदर्दी से उसे शहीद कर देती है। फिर हसन की तलाशी लेने पर फ्रग को कुछ दस्तावेजात और खंजर मिलता है, जिन्हें देखने के बाद फ्रग खुश होते हुए कहती है, मैं मारता हूँ, मैं कपड़े के ताजिर के तौर पर यानी शहर में आई हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे बहुत पसंद करेंगे। दूसरी जानिब कुस्तुनतनिया महल में कोजिनोस कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तख्त की कीमत सिर्फ एक जासूस है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं उसके आसपास मौजूद सब लोगों को उससे छीन लूंगा।
मैं एक एक करके उससे उसके तमाम सरदारान ले लूंगा। मैं उनके दरमियान एक चट्टान बनाऊंगा और फिर उस्मान को उस चट्टान से दूर फेंक दूंगा। वो समझेगा कि उसने उस बुज़दिल शहंशाह के साथ कोई मुआहिदा किया है। मैं उस मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। मैं उस्मान को भी तबाह कर दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम मकरी गांव देखते हैं जहाँ पे हुलूफ तुर्कबेज इख्तियार के अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो सब हथियारों से लैस होते हैं। गांव में दाखिल होते साथ ही वो ईसाई लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भाग पड़ते हैं, जबकि हुलूफ के आदमी बेदर्दी से लोगों को काटते ही चले जाते हैं। गांव में हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है। उधर कुस्तुनतुनिया में कुज़िनोस कहता है, क्या ये काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है। तख्तरोम के बेटों से इक़्तिदार का वादा करने वाला था। मैं तुम्हारे बेटों को ले लूंगा उस्मान। पहले उरहान छोटा सरदार मेरे हाथों मर जाएगा। उधर जंगल में उरहान सिपाहियों और सरदारान के साथ मौजूद होता है और कहता है, सरदारान हम शिकार के लिए सरी पीनार जा रहे हैं। तो एक सरदार कहता है, वो जगह बहुत घनी है, वहाँ शिकार करना मुश्किल होगा हुजूर। इस पर उरहान कहता है, जब हिरन शिकारी से बेहतर जमीन को जानता हो तो शिकारी शिकार बन जाता है। ये सरजमीनें हमारी हैं, हम इसके हर कोने को जानेंगे ताकि हम शिकार ना बन जाएं। यह सुनने के बाद एक और सरदार कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन घनी है या बंजर, चले हम शिकार करते हैं हुजूर। फिर सिपाही भाई सुंगूर उरहान से कहता है, आप इन्हें इम्तिहान में डाल रहे हैं, अगर ये ना कर सके तो क्या होगा? जवाबन उरहान कहता है, एक सरदार को यही करना चाहिए, देखते हैं कि हम इन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि वाइकिंग्स के आदमी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। और दान कहता है, ये अपने सरदारान के साथ शिकार करने जा रहा है। हाँ उरहान, आज शिकार तुम हो। इसके साथ ही वो भी उरहान के पीछे निकल पड़ते हैं। उधर कुज़िनोस कहता है, तुमने इस शहर की किस्मत खराब कर दी है और मैं तुम्हें इस दुनिया में जहन्नुम दिखाऊंगा उस्मान। फिर कार्दिनाल के पास आकर कहता है, और जहां तक तुम्हारी बात है कार्दिनाल, पोप ये सुनकर बहुत गुस्सा होगा कि उस्मान ने तुम्हें मार दिया और वो मुझे एक अजीम उशान फौज देगा। मैं उस्मान को कत्ल करने के बाद तख्त संभाल लूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करता है, हर उस शख्स के लिए बहुत शर्म की बात है। इधर यानी शहर के बावर्ची खाने में खातून कामकाज में मसरूफ होती है, इसलिए हमें वहाँ एक सिपाही आकर अलजन खातून से खाना मांगता है। जवाबन अलजन कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये उरहान साहब के लिए है। यह सुनते ही सिपाही कुछ रोटी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही जरकुताई वहाँ आता है और उसे मजेदार खाने की खुशबू आती है। जाते जाते जरकुताई फिर से खाने की जानिब पलट आता है और आहिस्तगी से पतीले से ही खाना खाने शुरू कर देता है, मगर इसलिए में अलजन उसे देख जाती है और उसके करीब आकर कहती है, खाओ जरकुताई खाओ। ये कहते साथ ही अलजन जरकुताई को खाना डालकर देती है। ये देखकर जरकुताई पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जवाबन अलजन कहती है, नहीं नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इस पर जरकुताई पूछता है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? तो अलजन कहती है, खाओ जरकुताई खाओ। इसके साथ ही जरकुताई खातून का शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर अलजन कहती है, मजे करो जरकुताई मजे करो, तुम इसके मुस्तहिक हो। अलजन को जरकुताई के साथ खुश देखकर खातून उसे हैरानगी से देखती है। तो अलजन बात पलटते हुए कहती है, जरकुताई जानता है कि उरहान साहब को क्या पसंद है, इसलिए मैंने उसे कुछ खाना दिया। अगर वो उसे पसंद आता है तो उरहान साहब को भी पसंद आएगा। यह सुनकर खातून मुस्कुरा देती है। इसलिए हमें मलून खातून वहाँ आती है और अलजन से पूछती है, क्या उरहान का खाना तैयार है? जवाबन अलजन कहती है, मलून खातून अभी तैयार होने वाला है। तो मलून खातून कहती है, ठीक है फिर जल्दी करो अलजन। ये कहते साथ ही मलून खातून वहाँ से चली जाती है। उधर उस्मान बाजार के सैन में दरसन फकीर से मिलता है और सलाम के बाद कहता है, समरकंद, तबरेज और तमाम तुर्क कबाइल को खबर भेजें। फिर उस्मान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो। यह सुनते ही तमाम सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और उस्मान कहता है, इन्हें देखे दरसन फकीर, आपकी कलम से किसकी तलवार ज्यादा तेज है? सरजमीन तलवारों से हासिल की जाती है, लेकिन उस पर कलम से हुक्मरानी की जाती है। हमें जितने सिपाहियों की जरूरत है उतनी ही हमें उलमा की जरूरत है। इस वजह से असातिज़ा को यहाँ बुलाएं, फुकाहा को भी यहाँ बुलाएं, हम उन्हें अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहेंगे। तो दरसन फकीर कहते हैं, उस्मान साहब आपने हमें उम्मीद दिलाई है। लोग जानते हैं कि जब फतवाहात शुरू होती हैं तो इल्म की शमा भी जलती है। मैं यानी शहर को इल्म का मरकज बनाऊंगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, माशाल्लाह दरसन फकीर, हमारा मकसद हमेशा बुलंद रहेगा, लेकिन हमारी बुनियादें यहाँ होंगी। हम यानी शहर से आगे ख्वाब देखेंगे, लेकिन हम पीछे रह जाने वाली सरजमीनों को भी नहीं भूलेंगे। यही वजह है कि अब हम कराची हिसार जा रहे हैं। ये कहते साथ ही उस्मान सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड नंबर 6 का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।